सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। हमारा एक पर्पज़ था कि हमारे यहाँ पे एक साइबर सेल रियासी है जो काफ़ी अर्से से यहाँ पे काम कर रहा है, बट इसकी कारकर्दगी लोगों तक नहीं पहुँचती है और आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता था कि हमारा ये साइबर सेल एक इफेक्टिव काम करता है और जितनी भी कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि वो OTP फ्रॉड्स है, फिशिंग है, विशिंग है, कॉल्स हैं, एक्सटॉर्शंस हैं और डिजिटल अरेस्ट हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। और इस साल हमारे पास टोटल 206 कंप्लेंट्स आई थी और उसके तहत कुछ जो फ्रॉड अमाउंट था 2025 में अराउंड 85 लाख था। और हमारे जो साइबर सेल रियासी है, उनकी मेहनत के बावजूद उन्होंने 35 लाख का अमाउंट लोगों में डिस्पर्स किया और अभी 27 लाख ऐसा अमाउंट है जो उन्होंने फ्रीज़ करके रखा और वो भी कुछ दिनों के बाद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके माध्यम से फिर मैं आप बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जो हमारे जनता है, बड़ी सारी उनको कॉल्स आती हैं, जैसे एक्सटॉर्शन की कॉल्स काफ़ी आजकल लोगों के पास आती हैं और वो लोग काफ़ी हेजिटेट करते हैं पुलिस तक पहुंचने के लिए। एक तो एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है कि लोग पुलिस तक पहुंचें और उसके बाद ये बताएं कि हमने ऐसी हमारे साथ वीडियो कॉल हो गई और हमें अभी ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लोगों तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं कि आप हमारे नंबर हैं, हमारे साइबर सेल के कुछ नंबर हैं, जैसे 7051003220, उस पर कॉल कर सकते हैं। उनकी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर की जा सकती है और जो भी उनको ब्लैकमेल करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बाकी आप जैसे जानते हैं कि बड़े सारे हमारे यहाँ पे जो माता वैष्णो श्राइन है यहाँ पे, और बड़े से लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं और उनके चोरियाँ भी हो जाती हैं और मिसिंग्स भी होती हैं, मोबाइल्स की होती हैं, और वो भी हमारा एक साइबर सेल इसमें काफ़ी मेहनत करता है। और इस साल उन्होंने इनके पास अराउंड 103 कंप्लेंट्स आई थी और इनको तुरंत एक्शन लेते हुए आज इन्होंने 63 मोबाइल्स इन्होंने इसमें जो लोगों ने चोरे थे या ले लिए थे उनको रिकवर किया है। और जो आपके पास अभी सामने लगे हुए हैं, हम लोगों में जो भी उनके लीगल ऑनर होंगे उनमें बांटे जाएंगे। ये पुलिस की तरफ से एक पहल है कि जो भी इस काम में मुलविस है या थेफ्ट में है, तो जल्द से जल्द लोगों तक उनकी जो चीज़ें चोरी गई हैं उन तक पहुँचें। और बाकी जो यहाँ पे 63 फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं, बाकी जो अदर स्टेट्स में रहते हैं हम उनको वहीं पे पहुँचा देते हैं ताकि उनका आना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। बाकी हमारा यहाँ पे एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 है, उस पर भी आप लोगों को सूचित कर सकते हैं कि इस पर भी वो कॉल कर सकते हैं और कोई भी साइबर रिलेटेड उनकी कंप्लेंट हो वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से एक और मैं लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे पिछले दिनों माननीय हमारे LG साहब के हुक्म पे एक टेररिज्म विक्टिम स्पेशल सेल यहाँ पे बनाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में बनाया गया है। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे लोग हैं जो टेररिज्म से पीड़ित रहे हैं, आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, उनके परिवार हैं, ताकि वो उनके साथ हम कांटेक्ट कर सकें। और हमने इसके लिए एक नंबर भी, एक स्पेशली नंबर भी यहाँ पे उसको डेजिग्नेट किया गया है और जिसका नंबर है 9103996071। इस नंबर पे जो भी आतंकवाद से पीड़ित है इस नंबर पर कॉल कर सकता है, अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकता है और उनकी ये मैक्सिमम उनके लोग ज़्यादा वहीं के लोगों के रहते हैं, जो मिसिंग रह जाते हैं। कभी कभी उनका जो सामान कहीं पे रखते हैं वहाँ पे रह जाता है और वहाँ से मिसप्लेस हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्हीं के हैं, बाकी लोगों के भी हैं, बट ज़्यादा तौर पे उन लोगों के हैं। लेके या फिर CBI का ना लेके CID का ना लेके लोगों को इसमें फ्रॉड किया जाता है, तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती है? सबसे पहले तो इसका मकसद भी यही था कि हमने और आपने लोगों को अवेयर करना है कि साइबर जो फ्रॉड्स हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पहले भी आपको गिनाई, जैसे उसमें लिंक्स हैं, विशिंग कॉल्स हैं, सेक्सटॉर्शन है, तो उनमें बताना आपको कि इससे परहेज़ रखें। हर आदमी को ये चाहत होती है कि वो उसका पैसा जल्द से जल्द बढ़े और चंद दिनों में डबल हो जाए। उसके लालच में लोग उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं और एक बार जब ट्रैप में फंस जाते हैं फिर उसको पैसा देते रहते हैं।
सो मैं लोगों को भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जब भी किसी छोटी बिगनिंग में फ्रॉड में फंसी वो अपनी कंप्लेंट हम तक पहुंचाएं। और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और जो भी हमारा थाना दिवस होता है या पब्लिक मीटिंग्स रहती है वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें और इस जाल में ना फंसें। सर रोजाना के अगर हम ताला लगाएं लगभग 6000 से अधिक लोग इसमें फ्रॉड बस यार थैंक यू। बस ठीक।